हेलो एवरीवन, दिस इज रुचि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में हम अपना न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे विच इज एक्सरसाइज 8.3 और इस वीडियो में हम देखेंगे इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 रीड करते हैं। चलिए जी। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज sin a, sec a and tan a in terms of cot a। देखिए जी, आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको साइन ए को, sec ए को एंड tan ए को किसकी टर्म में लिखना है? cot ए की टर्म में। मतलब कि साइन, sec और tan को आपको cot के अंदर चेंज करना है। इतना समझ में आ गया? मैम आ तो गया है ये चीज, लेकिन करेंगे कैसे? क्योंकि एक्सरसाइज आपके लिए नया है तो इस पूरी एक्सरसाइज में आपको सबसे बड़ी चीज की प्रैक्टिस की जरूरत होने वाली है। आप इस एक्सरसाइज में जितना प्रैक्टिस कर लोगे उतना ही अच्छे से समझ आ जाएगा। सिर्फ वीडियो देखने से आपको ये चीज नहीं क्लियर होने वाली कि हाँ जी हमें समझ आ गया, अब हम अपने आप से कर सकते हैं। प्लीज वीडियो देखो, उसके बाद खुद से 1 से 2 बार प्रैक्टिस करो, तभी एक्सरसाइज समझ आएगी। ओके, आपको इस पूरी एक्सरसाइज में यही रूल घुमा फिरा के लगने वाले हैं, उनको मैं इस वीडियो में इंसर्ट कर रही हूँ। प्लीज आप इनको लेकिन ध्यान से अच्छे से जल्दी याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलो बहुत बातें हो गई, स्टार्ट करते हैं। देखो, हम साइन को कॉट में कैसे चेंज कर सकते हैं? हमको साइन को कॉट में चेंज करने के लिए क्या करना होगा? मैंने बार बार बोला है, यही सारे रूल घुमा फिरा के काम आएंगे। देखिए जी, हमारे पास एक रूल है cot स्क्वायर a प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर a। ठीक है, यहां से हमें cot मिल जाएगा, है ना। लेकिन मैम यहाँ कोसेक भी तो है। अरे तो कोसेक को चेंज करना तो इजी है। कोसेक के लिए रूल होता है साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। ये चीज क्लियर है? तो हम सबसे पहले साइन को कॉस बना लें और फिर कॉस वाला रूल हमारे पास है ही, जहां से हम कॉट तक पहुंच जाएंगे। चलिए तो बस देखो, हमें पता है कि साइन ए इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोसेक ए। इज इट क्लियर? ठीक है, ये चीज तो पता चल गई, लेकिन हमें यहाँ सिर्फ कोसेक से काम नहीं चलेगा, हमको चाहिएगा कोसेक स्क्वायर ए। उसके लिए क्या, देखो हम अगर साइन स्क्वायर ए करें, अब एक्चुअल में तो साइन ए है, तो ये स्क्वायर अगर हमने लगाया है तो यहाँ हम रूट और लगा देते हैं। तो रूट लगाएंगे तो 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर बन जाता है ना। तो बस अगर हमने इस पे रूट लगाया है तो आप समझ लो कि हमें इस पे भी रूट लगाना पड़ेगा। स्क्वायर ए करने के लिए इस पे भी रूट लगाना पड़ेगा। यहां तक स्टेप क्लियर हुआ? चलो क्या करेंगे, अब अपना रूल रख दो 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर ए की जगह हम क्या रख सकते हैं? कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, लेकिन वो जाएगा किसमें? अंडर रूट में। क्लियर है? इससे ज्यादा हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। हमने साइन ए को कॉट की टर्म में लिख दिया, तो बस यही हमारा आंसर है। ये चीज समझ में आ गई? चलो अब sec को कॉट के अंदर चेंज करके देखें। देखिए जी, अब हमें sec a को कॉट ए में चेंज करना है। रूल पे जाओ आप, जहां 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है। तो यहां से हमें सेक का रूल मिल जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये चीज क्लियर है? क्लियर है, लेकिन यहाँ भी हम कॉट पे नहीं पहुंचे। देखो, अगर हम एक बार टेन पे आ गए तो हमें पता है कि टेन ए का रूल क्या होता है? टेन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए। इज इट क्लियर? तो बस हम सेक स्क्वायर ए का रूल लगाते हैं, वहां से हमें टेन मिल जाएगा, वहां से हम सीधा कॉट पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो लेकिन यहाँ भी हमें किसकी जरूरत है? सेक स्क्वायर ए की। और सेक स्क्वायर ए के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ सेक में स्क्वायर लगा के यहाँ क्या लगाना पड़ेगा? रूट। ठीक है, तो अब हम सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं, क्योंकि सेक स्क्वायर ए का रूल होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। लेकिन क्योंकि हमने इसको रूट में लिखा है तो हमें इसे भी रूट में लिखना पड़ेगा। क्लियर है? चलो यहाँ लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिखेंगे? देखो, हमें पता है कि टेन ए का रूल होता है 1 अपॉन कॉट ए, है ना, कॉट ए सॉरी। तो टेन स्क्वायर ए का रूल क्या होगा? 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। क्लियर? तो हमें लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए की जगह 1 अपॉन
कॉट स्क्वायर ए, अंडर रूट में लिखेंगे। क्या कर सकते हैं हम यहाँ, एलसीएम ले सकते हैं, तो बस एलसीएम लेंगे। यहाँ करेंगे कॉट स्क्वायर ए, 1 का कॉट स्क्वायर ए से किया तो भैया यही आया कॉट स्क्वायर ए, प्लस यहाँ तो 1 ही आ जाएगा, लेकिन सारा कुछ किसमें है, अंडर रूट में। क्लियर, देखो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 को तो अंडर रूट से हम निकाल नहीं सकते क्योंकि इसका कोई स्क्वायर रूट बनेगा ही नहीं। इसको तो हम एज इट इज लिख देंगे, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए को रूट से हम बाहर निकाल सकते हैं। कैसे भाई, रूट से स्क्वायर कट जाता है तो ये हो गया सर कॉट ए, तो ये क्या हो गया कॉट ए। ठीक है, तो हमने sec को भी कॉट में चेंज कर लिया। अब क्या बचा, tan बचा। tan का तो सीधा सीधा हमें रूल पता है, क्या देखेंगे, यहां कर दूं, हमें चेंज करना है अब tan a को किसमें, कॉट ए में। इसका तो हमें सीधा सीधा रूल मालूम है कि भैया tan a इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉट ए। ठीक है, तो फिर हमारा tan भी चेंज हो गया कॉट में। ठीक है, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आई नो फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन मैंने आपको पहले भी बोला इस क्वेश्चन के लिए आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस ही लगनी है। जितना अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे उतना अच्छे से क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। ओके, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे आप। और आपके जिन फ्रेंड्स को इस क्वेश्चन में डाउट है उनको उठा के इस क्वेश्चन को शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।